अननोन मैन जिंदाबाद। सब लोग को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक कमेंट जरूर लिखिएगा इस पे। मोदी जी जब कार्यकाल में आए तो उन्होंने पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया पाकिस्तान की तरफ, चाय भी पी कर आ गए, फोन कॉल्स पे बातें भी बहुत सारी हुई, इमरान खान को भी बड़ा संभालने की कोशिश की। बट क्या में आज अननोन गनमैन ने जो किया है उसके साथ मानो 7 साल पुराना जख्म फाइनली जाके अब भरना शुरू हो रहा है। उनको हजम नहीं होता है, डैश को घी हजम नहीं होता है। अब वो डैश क्या है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो उनको समझ में आ गया भाई ये डैश है, इनको समझ में नहीं आता है। अननोन मैन ने एक बड़ा जैकपॉट पकड़ा है। कहां पर? पाकिस्तान में। पुलवामा का एक जो था उसको टिक्कियां कर दिया गया है। और ये भारत सरकार का नया स्कीम है सिर्फ पाकिस्तान के लिए, हर हर धुरंधर घर घर धुरंधर। तो अननोन मैन ने एक बड़ा जैकपॉट पकड़ा है। कहां पर? पाकिस्तान में। पुलवामा का एक जो था उसको टिक्कियां कर दिया गया है। और ये अकेला नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारे हैं। दिस इज आदि अर्चिन। सबसे पहले पुलवामा के बंदे पे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा सफूला कसूरी, लश्कर ए तैयबा का मेन बंदा, फादर इन लॉ, उसके अपने घर पे मरा हुआ पाया गया। रैंडम फैमिली डेथ सिग्नल नहीं है। इस इकोसिस्टम के अंदर फैमिली लेयर जो होता है वो बड़ा ट्रस्ट का लेयर होता है। ये एक नेटवर्क कंसोलिडेशन के लिए की जाती है। एंड अगर आप देखेंगे एलईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सईदुल्लाह कसूरी सबसे बड़ा आदमी है, बड़ा। ही इज बेसिकली राइट आफ्टर हफीज सईद, उसका नाम आता है इस समय पर। और जितनी भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं वो पूरा इसके हाथ में आजकल आ रखी हैं। रिक्रूटमेंट से लेकर ऑपरेशन से लेकर सब कुछ एक इस बंदे के हाथ में है। तो आप अगर एक फैमिली मेंबर की तरफ पहुंचा गया है तो एक साइकोलॉजिकल और एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश जरूर की जा रही है। कोई क्लियर कॉज बताया नहीं गया, बट ही वाज जस्ट फाउंड डेड इन हिज हाउस। एंड कहीं ना कहीं अंदर से एक्नॉलेजमेंट इनके आ रही है। जो सबसे बड़ा एक चीज दिखता है कि एक इंटिमिडेशन, एक किसी ने मैसेज भेजा है किसी को, एंड कहीं ना कहीं अंदर लश्कर ए तैयबा के अपने सर्कल्स के अंदर कुछ खड्डे हैं जिनको यूज किया जा रहा है। बड़ा एक बहुत बड़ा सिग्नल है जहां पर लश्कर ए तैयबा अपनी फैमिली मेंबर्स को तो बचा नहीं पा रहा, तो और किसको बचाएगा। चीज समझ में आनी चाहिए, लश्कर ए तैयबा के मुरीदके के कंपाउंड के अंदर कुछ समय पहले एक बंदे को ठोका था। एंड उसके बाद बार बार लश्कर ए तैयबा के बड़े कमांडर्स को भी ठोका, पिछले हफ्ते भी आपको बताया था। अब आते हैं पुलवामा के ऊपर। पुलवामा का जो मेन बंदा है, ये बेसिकली ही वाज द मास्टरमाइंड एंड ऑफ कोर्स मेन एवरीथिंग ऑफ पुलवामा। इसका नाम है हमजा बुरहान। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इसका एक अलग नाम भी है जिसका नाम है अर्जुमन गुलजार। बदपुरा में रहता था, पुलवामा का रहने वाला है। एंड ये अल बदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका चीफ भी मारा गया है। 2 अननोन गनमैन आए, इस बाइक पे इसको ठोक के 4 गोलियों से मार के इसको चले गए। ये हुआ है। एग्जैक्ट एरिया लोकेशन पता करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस बंदे को ठोक दिया गया है। एंड ही इज नॉट समबडी हु स्मॉल, वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, जो लश्कर ए तैयबा के पूरे गेम के अंदर ये रहता है। मोदी जी जब कार्यकाल में आए तो उन्होंने पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया पाकिस्तान की तरफ, चाय भी पी कर आ गए, फोन कॉल्स पे बातें भी बहुत सारी हुई, इमरान खान को भी बड़ा संभालने की कोशिश की। बट क्या उनको हजम नहीं होता है, डैश को घी हजम नहीं होता है। अब वो डैश क्या है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो उनको समझ में आ गया भाई ये डैश है, इनको समझ में नहीं आता है। जिन लोगों ने उनके करियर पर दाग लगाने की कोशिश की, भारत के ऊपर पाकिस्तान से 75 साल से लगातार अटैक होते रहे, पर जिन ने उनके करियर पर अटैक करने के लिए, ये अटैक मोदी के कार्यकाल में हुए थे, उन सब को बारी बारी से चुन चुनकर बड़ा अच्छा सा आशीर्वाद दिया जा रहा है। आशीर्वाद 72 होरों के पास जाना चाहते हैं, वो पैदा इसलिए होते हैं कि वो 72 होरों के पास जाए, राइट। तो वो काम बहुत जल्दी कर रहे हैं मोदी जी की, कोई टेंशन नहीं है। आज एक खुशखबरी है, और कौन कौन सी लिस्ट बाकी है, किन किन के नाम अभी बाकी है उस लिस्ट में। तो ये भारत सरकार का नया स्कीम है सिर्फ पाकिस्तान के लिए, हर हर धुरंधर घर घर धुरंधर। तो घर घर जाके हम जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आज का डेवलपमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत लिस्ट में नाम बाकी है, जैसे कि सरकारी स्कीम है, लंबा चलेगा, तो हर घर घर में पाकिस्तान में पहुंचाया जाएगा। तो हमने आज एक मजेदार डेवलपमेंट किया है, जो कि हमजा बुरहान, जो कि हैंडलर था इस पुलवामा, एक हमारे इतिहास का एक मतलब अंधकारमय अध्याय, जहाँ 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, तो उसको आज 72 हुरों के पास भेज दिया गया। बहुत ज्यादा बाकी है, हम आएंगे और कौन कौन बाकी है। लेकिन हमजा जो है, हमजा साउथ कश्मीर का रत्नीपुरा का निवासी था। ये 2017 में पाकिस्तान जाके अल बदर को इसने ज्वाइन किया। अल बदर ज्वाइन करने के बाद 2019 में इसने पुलवामा का अटैक जो है इसने कोऑर्डिनेट किया था। इसका एग्जीक्यूशन थोड़ा हार्ड था, लेकिन हमारे धुरंधर ने इसको बहुत ही इजीली एग्जीक्यूट किया। तो हमें पता है कौन सा नेटवर्क यूज किया जाता है, कौन होते हैं, तो उसमें मैं नहीं जाता हूँ। तो आगे हमें ये समझना पड़ेगा इसका एग्जीक्यूशन क्यों हार्ड था। व्हाट अबाउट हिम? यस, गेटिंग टू दैट। एग्जीक्यूशन हार्ड इसीलिए था, सिंस ऑपरेशन सिंदूर, ये जो बचे कुचे चूहे थे, इसको मतलब सलीके से अच्छी तरह से छुपा के रखा गया था ताकि इनको कुछ ना हो। क्योंकि ये जो है, एक बार जो ये ऐसा ऑपरेशन को अंजाम दे देते हैं, ये जो वीर बन जाते हैं पाकिस्तान में।
तो बाकी तो सारे मतलब चूहे को मार दिए गए। तो अब ये जो चूहा था ये पाकिस्तान से के गोद में बैठा हुआ था और आवाजाही था, इसको बहुत केयरफुली निकाला जाता था बिल से, वापस बिल में डाला जाता था बहुत देख के। आर्मी जो है पाकिस्तानी बहुत देखभाल से इसको रख रही थी, लेकिन धुरंधरों को जैसे ही चांस मिला इसको 72 करोड़ के पास भेज दिया गया। इसका ऑपरेशन में ये रोल था कि हैंड ग्रेनेड्स और एक्सप्लोजिव जो था पुलवामा में इसने सप्लाई किया था। और में आज अननोन गनमैन ने जो किया है उसके साथ मानो 7 साल पुराना जख्म फाइनली जाके अब भरना शुरू हो रहा है। दोस्तों 7 साल पहले भारत पे एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था। मैं बात कर रहा हूं 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा आतंकी हमले। इसमें हमारे सीआरपीएफ कन्वॉय पर एक बहुत बड़ा आत्मघाती हमला होता है और ये तस्वीरें आपको याद होंगी। और उसके बाद भारत, वैसे तो अगर आप देखें बालाकोट एयर स्ट्राइक, कई पाकिस्तानी आतंकी ढेर होते हैं, लेकिन इस पूरे हमले का जो मास्टरमाइंड था, इसको आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं, हमजा बुरहान अब तक जिंदा था और पीओजेके में ऐशो आराम का जीवन जी रहा, डॉक्टर बुलाते थे। अब दोस्तों अननोन गनमैन ने इसका जो हश्र किया, इतनी गोलियां एक साथ इसके ऊपर उतारी गई कि जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर बोले कि ये डेड ऑन स्पॉट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो अननोन गनमैन ने पुलवामा अटैक मास्टरमाइंड हमजा, अगर आप देखें तो जो किया है उसके बाद इसकी मृत्यु हो चुकी है। अल बद्र का ये कमांडर था, पुलवामा का ये मास्टरमाइंड था, कर दिया गया है। और इसके साथ फाइनली वो सभी जितने हमारे 40 सीआरपीएफ के जो जवान थे जो कि वीर गति को प्राप्त हुए, ना कहीं उनके परिवारों के लिए एक क्लोजर आया है। अब दोस्तों बेहद आवश्यक है जरा इसके बारे में हम जाने। ये जो व्यक्ति अननोन गनमैन ने जिसको 72 कर दिया है वो है हमजा बुरहान, जिसको आप वैसे इसका नाम अर्जुमंद गुलजार दार बताया जाता है, पर इसको आतंकी डॉक्टर बुलाया करते थे। और दोस्तों बेस्ड आतंकी संगठन अल बद्र का कमांडर बताया जाता है। 1999 में ही इसका जन्म हुआ था, उम्र ज्यादा नहीं थी, तो में ही इसने गलत रास्ता चुन लिया था। आप अगर देखें तो इसका जन्म पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और अभी जब इसकी मृत्यु हुई है तो ये 27 वर्षीय है। जी हाँ, यानी कि एडल्टहुड में आते ही 18 वर्ष का होते ही ये पाकिस्तान जाने का सपना सजो लिया और चल दिया पाकिस्तान। जिसके बाद हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अननोन गनमैन ने एक और आतंकी को मारा है जो पुलवामा हमले में का मास्टरमाइंड था, उसको अननोन गन ने ठोक दिया है। 4 गोली मार के 2 बाइक से आए थे, उनको ठोक के चला गया। वो पुलवामा को जो हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड था। डॉक्यूमेंट्स में डॉक्टर बनने ये चला गया पाकिस्तान, मेडिकल स्टडीज करने गया और वहीं से इसका नाम पड़ा आतंकियों में डॉक्टर। दोस्तों इसके बाद हुआ यूं, ये अल बद्र ज्वाइन